नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं पुरी के चिल्का लेक में। तो चिल्का लेक जैसे कि हम सभी को पता है कि एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा, वो तो डेफिनेटली आप गूगल या विकिपीडिया से आप देख सकते हैं। मैं आपको इसमें एक टूरिस्ट के हिसाब से बताऊंगा, तो प्लीज़ आप बने रहिएगा आखिरी में। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि व्लॉग से बेहतर तरीका है इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने का। तो ये हमारा रिसेंट पुरी का ट्रिप था जिसमें हमने चिल्का लेक को प्लान किया था। पुरी से चिल्का लेक की अगर मैं डिस्टेंस बताऊं तो ये हार्डली आपको 1 घंटे का रास्ता है। रास्ता सीनिक है और आप डेफिनेटली उस रास्ते को तो एंजॉय करेंगे। पर जो चिल्का लेक का जो मेमोरेबल है वो है उसकी बोट राइड। अगर मैं आपकी बोट राइड की बात करूं तो डेफिनेटली अगर आप 6 घंटे का ट्रिप कर रहे हैं तो 6 घंटे में से आपकी 4 घंटे जो है वो बोट की राइड होने वाली है। जी हाँ, 4 घंटे आपका बोट की राइड का समय लगता है और बाकी 1 घंटे ट्रैवर्स करने में पुरी से चिल्का लेक और चिल्का लेक से वापसी पुरी जाने के लिए। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो जो आप यहाँ पे एक 6 सीटर बोट लेंगे तो उसकी कॉस्टिंग लगभग 4800 चलती थी। और अगर आप दूसरी बोट लेंगे जिसमें एक और इनका पैकेज है जिसमें आइलैंड इंक्लूडेड नहीं है तो उसकी कॉस्टिंग 4200 रुपीज़ थी। तो आप अपने हिसाब के, अपने बजट के हिसाब से या अपने पॉकेट के हिसाब से आप वो प्लान कर सकते हैं या आप वो पिक कर सकते हैं। ये जो मैं जा रहा हूँ ये इनका बोट राइड जो कि इस वाले ट्रिप का एक अहम हिस्सा है। तो लगभग ये आपका टू एंड फ्रो टोटल आने जाने का समय जो इसमें लगता है वो क्लोज टू 4.5 आवर्स का समय लगता है, टू बी मोर प्रिसाइज। यहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे मैं और मेरी वाइफ ट्रैवल कर रहे थे जनवरी के मंथ में, उस समय वेदर अच्छा था तो बोथ ऑफ अस हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस बोट राइड को। और मेमोरेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे सभी कुछ था। एक आइलैंड आपको दिख रहा था, ये वाली लेक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सूदिंग सा एक्सपीरियंस दे रही थी। तो इसका जो वाटर की अगर मैं डेप्थ बताऊँ तो आप भी चौंक जाएंगे। इस वाले वाटर की डेप्थ आपकी मैक्स टू मैक्स 10 फीट है। जी हाँ, 10 फीट है। और मोस्ट ऑफ द इसमें जो कई ऐसे सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपका लेक में बहुत ही एकदम समतल जितना ही पानी है, सरफेस वाटर जिसे हम कहते हैं। तो ये हम यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जब पहुँचे थे तो उस समय अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो बहुत सारी बोट्स नहीं दिख रही थी और मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट टाइम था। और वहाँ पे जो आपने अभी इससे प्रीवियस वाले उसमें क्लिप में आपने देखा होगा आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं। तो उसमें आप अपने हिसाब से आप कुरकुरे या जो भी आपके पॉपकॉर्न्स वगैरह हैं, जो भी आप ईटरीज वगैरह लेके जाना चाहते हैं वो आप कैरी कर सकते हैं आराम से बोट में। तो उन सब चीज़ों पे कोई रोक नहीं है। पर डेफिनेटली हाँ, स्वच्छता अभियान के तहत आप बस गंदगी मत फैलाइए और बस उस चीज़ का एक ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो भैया ये हम आ गए हैं अपने पहले स्पॉट पे जो कि आपका इस चिल्का लेक के टूर में इंक्लूडेड रहता है। ये इसे बोला जाता है रेड क्रैब आइलैंड। और यहाँ पे ये जो आपको आदमी दिख रहा है ये बेसिकली आपके रेड क्रैब पकड़ के लेके आते हैं आपको दिखाने के लिए। अगर मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन या इंसाइट्स बताऊं जो कि हमें इस वाले इंसान से पता लगी, वो ये है कि जब ज्वार और भाटा जो हम समुद्री भाषा में बोलते हैं तो ये रेड क्रैब को पकड़ते हैं और जब समुद्र का पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो इन रेड क्रैब्स को वापस छोड़ दिया जाता है। रेड क्रैब्स के अपने बहुत सारे मेडिकल पर्पस से इन्हें पकड़ा जाता है। अगर हम बात करें इनके उसकी तो ये बेसिकली आपके कीमोथेरेपी में इनकी मेडिसिन में ये यूज़ होते हैं, तो उसमें इनका रोल बहुत वाइटल होता है। तो हमने रेड क्रैब्स को देखा और देख के हम डेफिनेटली एक अलग सा एक्सपीरियंस था। इसमें करीब 6 रेड क्रैब्स थे तो उनको पास से देखना, चूँकि ये जहरीले होते हैं तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर नेट ये लगा के रखते हैं। अगर मैं बात करूं अगले सेम ही स्पॉट पे आपके एक और ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं, ये आपके जो सीप होते हैं, ये सीप से मोती निकालने का ट्राई कर रहे हैं। अब हमें ही पता है कि सीप से मोती की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ये सीप लेके आते हैं, उनमें से तोड़ के दिखाते हैं। अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि ये वाले मोती सच्चे मोती होते हैं। ये सारे ही सारे कल्चर्ड मोती
मुझे लगता है कि होते हैं, क्योंकि हर तीसरे चौथे सीप में मोती नहीं निकलता है अगर हम फैक्चुअली देखें तो एनीवेज अपना अपना उसमें एक्सपीरियंस है, अपना अपना उसमें एक ओपिनियन होता है। पर मुझे नहीं लगता, मैं वैसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे ही कल्चर्ड मोती का पार्ट होते हैं। अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली आप इनसे मोती ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक अपने थॉट प्रोसेस और अपने डिस्क्रिप्शन पे ही आप उसे लीजिएगा। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है इनसे कि आपको परचेज़ करना ही करना है। जो मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि चिल्का लेक टूर के 2 पैकेजेस होते हैं, 4200 और 4800 वाला। तो हम दोनों ने ऑप्ट किया था 4800 रुपीज़ वाला पैकेज। तो उसमें ये वाला जो आइलैंड है, ये एक एडिशनल उसमें स्पॉट होता है जो कि कवर्ड होता है। ये वाले आइलैंड की ख़ास बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाले आइलैंड में आपका माउथ ऑफ द सी है। तो माउथ ऑफ द सी बेसिकली जैसा कि नाम से ही एविडेंट है, माउथ ऑफ द सी में आपका जो बे ऑफ बंगाल समुद्र है उससे आपका चिल्का लेक का एक यूनाइट होते हैं वहाँ पे। तो ये वही वाला स्पॉट है जिसे माउथ ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा जो रास्ता है ये बेसिकली सी माउथ तक जाने का रास्ता है। टू बी वेरी मतलब आपसे क्या छुपाना, यहाँ पे हम जब गए तो हमको बहुत ज़्यादा गंदगी मिली। हमें लगा कि हमें ये चीज़ कवर करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि इसमें थोड़ी बहुत सफाई मतलब हो तो ये बहुत, चूँकि ये टूरिस्ट स्पॉट भी है तो थोड़ा सा इसकी सफाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो यहाँ के लोग हैं या जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे बॉटल्स हैं, और जो कि वैसे भी आपकी अच्छी नहीं मानी जाती हैं, जो कि नेचुरल और ग्रीन और सीनिक स्पॉट्स होते हैं, उस पर ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो लगभग 1 से 2 मिनट का रास्ता है जहाँ पे हमें नाव ने उतारा था, जो कि आपने पिछले क्लिप में जस्ट देखा। तो वहाँ से लगभग 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर मैं बताऊँ तो लगभग 100 मीटर का ये रास्ता है जो कि आपको सी माउथ से कनेक्ट करता है। सो वहाँ पे हमें सी माउथ एग्जैक्ट तो नहीं दिखा, बट हाँ वहाँ पे बे ऑफ बंगाल पे जो आप ये देख सकते हैं ये एग्जैक्ट आपका सी माउथ है, जो कि यहाँ के लोकल्स बताते हैं। ये पूरा एक आइलैंड है, लेकिन गंदगी भी है साथ में। एक यहाँ पे मैगी और उसका एक स्पॉट था। हम लोग मतलब ज़्यादा यहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि उस समय काफ़ी चिलचिलाती हुई धूप थी और समर्स थे। तो मतलब ऑल्दो हम जनवरी में गए थे, बट स्टिल समर्स काफ़ी अपने पीक पे हो गया था क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो लेकिन गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी इधर की तरफ। तो व्हाट वी डिसाइडेड वाज दैट कि मतलब बेटर है कि हम यहाँ से वापसी अपने नाव की तरफ ही जाते हैं। तो चलते चलते हम फाइनली आ गए अपने नाव। तो ये हमारी नाव, जो कि आप इसे नाव की पार्किंग कह सकते हैं। ये भैया नाव को अपने हमारे लिए सेटअप कर रहे हैं ताकि हम दोबारा चढ़ के अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकें। रास्ते में ये सारी बोट्स, जो कि टूरिस्ट बोट्स के अलावा आपके फ़िशरमैन बोट्स भी हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, डॉल्फिन्स भी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। और ये है भैया हेलो बोलते हुए जा रहे हैं व्लॉग में। 4 घंटे बोट में बिताने के बाद और एक अच्छे अच्छे माइग्रेटरी बर्ड्स को देखते हुए, डॉल्फिन्स को देखते हुए, रेड क्रैब्स को देखते हुए, मोतियों को देखते हुए हम पहुंच गए यहाँ पे अपना लंच करने के लिए। तो हम मॉर्निंग में लंच का अपना ऑर्डर देके चले गए थे, तो हमें लंच यहाँ अपना रेडी मिला। तो लंच में अगर मैं आपको बताऊँ तो वेज और नॉन वेज दोनों ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। तो उसकी कोई आपको क्राइसिस नहीं है लंच की। और लंच वाज ओके, इट वाज डिसेंट, बहुत अच्छा नहीं था बट हाँ इट वाज ओके। तो टोटल यहाँ के अगर मैं बजट की बात करूँ तो ये हाँ आपका 4200 या 4800 के आप पैकेजेस ले सकते हैं, और बाकी 1500 रुपये ये हमारा खाना भी आ गया है साथ में। तो टोटल 4800 प्लस आपका 1500 या 1800 रुपये की टैक्सी, तो टोटल 6500 रुपये प्लस अगर आप ऊपर अपना ईटरीज वगैरह लेते हैं तो उसका। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू।